सो हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो अपना दुकान का जीएसटी पेपर, जीएसटी बिल और करंट अकाउंट मेंटेन नहीं रखते हैं। वो इन सभी बातों को हल्के में लेते रहते हैं और इग्नोर करते रहते हैं। और जब सेल टैक्स वाले आते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। कई केसों में तो मोटा फाइन और कई केसों में जेल और कई केसों में मोटा घूस तक भी उनको देनी पड़ती है। और कई दुकानदार तो ऐसे भी हैं जो अपना सब कुछ मेंटेन करके रखना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कौन से महीने में कितना का बिल काटना है, कौन से महीने में कितना का टर्नओवर करना है करंट अकाउंट से। ये सब कैसे पता करे और बिल कैसे काटे। वो इन सभी बातों से अनजान होने के कारण अपने दुकान में लगे हुए स्कैनर के थ्रू सेविंग या फिर करंट अकाउंट में पेमेंट लेते रहते हैं, जिनसे उन्हें आगे चल के बहुत दिक्कत होती है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, पहले ज़्यादातर काम कैश में होता था तो हम लोग को उतनी दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि हम लोग को सेल टैक्स उतना ट्रैक कर नहीं पाते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि 90% तक ट्रांजैक्शन जो है अकाउंट से होता है। 10 रुपये का हो गया या 50 रुपये या 50,000 का हो गया, ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो होता है अकाउंट से होता है। तो अब क्या होता है कि इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड सब तो अकाउंट लिंक है, तो इसमें जो है कि सेल टैक्स की नज़र जल्दी पड़ जाती है और उसके हिसाब से आप पे वो आगे कार्रवाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ज़्यादातर काम सोच के थे, कोशिश करिए कि कैश में ही करें हम, क्योंकि हम लोग का काम क्या है कि जो ब्रांड का काम है वो तो हम लोग चलिए पक्का पे काम करते हैं, लेकिन जो ब्रांड का काम नहीं, नॉन ब्रांड का काम है, वो ज़्यादातर तो कच्चा में ही होता है। तो हम लोग फिर कहाँ से उतना का टर्नओवर कर पाएंगे अकाउंट से। जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप कैश में काम करने की कोशिश करें। हमारे इस वीडियो में आज मैं आपको इन सभी बातों को बताने वाला हूँ ताकि आगे चल के आपको भी बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना हो। सो फ्रेंड्स, आपको भी अपना जीएसटी अकाउंट, जीएसटी बिल ये सब मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत आसान है। बस कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं बता रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आप अपने दुकान के बाहर बैनर पे जी अपने दुकान के नाम के साथ साथ अगर जीएसटी नंबर छपवा रखें तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले आप अपने दुकान के बैनर पे अपना जीएसटी नंबर छपवाइए या दुकान के बाहर कहीं भी जीएसटी नंबर लिखवा दीजिए। ये एकदम कंपलसरी हो गया है फ्रेंड्स आपको अपना बिजनेस करने के लिए। और जो सेकंड स्टेप है फ्रेंड्स, वो है कि जीएसटी बिल पे हम हर महीने बिल कितना का काटें। अगर आपका भी जीएसटी नंबर लिए हुए होंगे तो आप भी किसी को मेंटेन करने के लिए, जीएसटी मेंटेन करने के लिए किसी सीए को ये पैसा देते होंगे हर महीने, जो आपको जीएसटी फाइल करके आपको एक पर स्लिप ला के देता होगा। तो फ्रेंड्स, जो स्लिप ला के जो सीए देता है तो उस पर आप देखिएगा, उस पर सेल दिखाया हुआ रहता है। तो सेल दिखाया हुआ रहता है तो उस पर आपको पता चलेगा कि कितना का हर महीने बिल काटना है। तो जितना का सेल दिखाए हुए होंगे वो सीए आपके, उतना का ही आपको बिल काटना है पक्का वाले बिल पे। तो बिल अब ये आता है बिल कि फ्रेंड्स की बिल हम किसके नाम पे काटें, क्योंकि कोई कस्टमर तो जीएसटी पे माल लेता नहीं, किसी के पास जीएसटी नंबर नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, बिल आपको किसी के भी नाम पे, फलाना ढिमकाना, अमित, सुमित, जिसके नाम पे मन हो उसके नाम पे काट दीजिए। बस 10 से 15 बिल काटिएगा फ्रेंड्स पक्का वाले बिल पे। मतलब जैसे कि आपको सेल दिखा दिया किसी महीने में सीए 2 या 2.5 लाख का, किसी महीने में 2.5 लाख, किसी महीने में 3 लाख का सेल दिखा देता है सीए, तो आपको जिस महीने में 2.5 लाख का दिखाएगा उस महीने में 2.5 लाख का बिल काटना है, जिस महीने में 3 लाख का दिखाएगा उस महीने में 3 लाख का बिल काटना है। और ये एक ही बिल पे 3 लाख या 2.5 लाख का नहीं काट देना है, कम से कम 10 या 15 बिल काटना है फ्रेंड्स आपको अलग अलग। ये आदमी के नाम पे, किसी के भी नाम पे आपको 10 से 15 बिल हर महीने काटना है और वो अमाउंट पूरा देना है जो आपको सीए से जिस महीने में जितना का सेल दिखाया है, और कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। और जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है कि अकाउंट में पैसा कितना का टर्नओवर हम लोग कर सकते हैं ताकि हम लोग सीए सेल टैक्स की नज़र में नहीं आए। तो फ्रेंड्स, अकाउंट में पैसा आप अगर ये जितना का आप सेल दिखाते हैं, आप उतने कहीं ऑथराइजेशन होते हैं कि आप अकाउंट में पैसा लेन देन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी महीने में 2.5 लाख का आपका सेल दिखाया जा रहा है, तो आप 2.5 लाख तक ही का पैसा, 2.5 लाख तक ही का अकाउंट में टर्नओवर आप कर सकते हैं करंट अकाउंट से, ताकि आपको सेल ये आगे सेल टैक्स को हिसाब देने में ऐसी दिक्कत ना आए। आप जैसे कि हो गया कि हम 2.5 लाख का ये सेल दिखा रहे हैं सरकार को और 5 लाख का हम टर्नओवर कर दे रहे हैं अकाउंट से, तो उस स्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप 2.5 लाख का सेल दिखा रहे हैं ये सरकार को और 2.5 लाख का ही टर्नओवर कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर ज़्यादातर कोशिश करें फ्रेंड्स कि कैश में काम हो तो अति उत्तम रहेगा। और कुछ बात फ्रेंड्स, हम लोग जैसे शुरू में दुकान खोलते हैं तो जीएसटी बनवा लेते हैं और उसे फाइल वाइल नहीं करवाते हैं, सोचते हैं कि जीएसटी नंबर मिल ही गया है, अब क्या इसको करवाना है, कोई बताता नहीं तो फाइल भी नहीं करवाते हैं। तो उसमें फ्रेंड्स घाटा आपको ही है। अगर मान लीजिए कि आप 1 महीने से ज़्यादा जितना दिन लेट करिएगा जीएसटी फाइल करवाने में, आप मान लीजिए कि 4 महीना फाइल नहीं करवाते हैं, 4 महीना फाइल नहीं करवाइएगा फ्रेंड्स, तो 1 महीने के बाद से जितना दिन आप लेट करते हैं उतना दिन का 20-20 रुपया पर डे के हिसाब से 20 रुपया। अगर नील फाइल दिखाइएगा तो 20 रुपया, और अगर सेल दिखाइएगा तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से आपको लास्ट में फाइन देना पड़ेगा।
तो मैं यही बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना दुकान खोलना चाहते हैं, खोले हुए हैं और जीएसटी फाइल नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना जीएसटी फाइल करवाइए। नहीं तो आपको आज ये करवाइए या कल करवाइए, सब दिन के इतना जोड़कर एक ही दिन फाइन देना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।